हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में है। और उनकी जो बुक है 5th सेमेस्टर की वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पार्ट फर्स्ट। इसकी जो यूनिट है अपनी बर्नी से रिलेटेड उस इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। और यूनिट का नाम है बर्नी, ठीक है, मतलब एक पर्सन का नाम है। तो उनके ऊपर हम वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे। तो आई होप गाइस आपको जो मतलब कि मैंने प्रीवियस वीडियोस जो बनाई थी आई होप आपको समझ ही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है उन वीडियोस में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, एंड इससे पहले मैं 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड तो आपको ऊपर आई बटन दी जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्नी से रिलेटेड अपनी जो है ये यूनिट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, देखते हैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन अपनी क्या निकलती है। सबसे पहले हमें जीवन परिचय के ऊपर फोकस करना है। जियाउद्दीन बर्नी मतलब 1285 से लेकर 1358 सीई मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत के वर्तमान उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत मतलब कि वो जो भारत का उत्तरी इलाका है मतलब ऊपरी वाला इलाका जो कि है दिल्ली, ठीक है, सल्तनत का एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। ठीक है, जियाउद्दीन ना बर्नी जो है वो दिल्ली सल्तनत जो थी मतलब उत्तर भारत में जो दिल्ली सल्तनत आती है उसका एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था, मतलब मुस्लिम था। और साथ ही साथ दूसरी बात करें तो राजनीतिक विचारक थे जो दिल्ली सल्तनत में थे। और दिल्ली सल्तनत कहाँ थी? उत्तरी भारत में, और आज भी उत्तर में ही आती है। और दूसरी बात करें जियाउद्दीन बर्नी मध्ययुगीन भारत का विचारक रहा है। बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी जिसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता था, जो फिरोज शाह तुगलक और फतवा ए जहांदारी, ठीक है, के शासनकाल के पहले 6 वर्षों में गियास उद दीन बलबन के शासनकाल से लेकर जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समुदाय के बीच एक पदानुक्रम को बढ़ावा देता है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने विचार धर्म के आधार पर रखे हैं, इस्लाम के आधार मानकर इस्लाम को ना इन्होंने क्या माना था? आधार माना था, और उनको मानकर अपने विचारों को रखा था। देखो इसमें सिंपल सी बात यह है, जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब पहली बात ये निकलती है कि वो मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, दूसरी बात कहाँ के? दिल्ली सल्तनत के, और दिल्ली सल्तनत कहाँ पर थी? उत्तर भारत में। इतनी बात कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं, इनको मध्ययुगीन भारत का विचारक भी माना जाता है, मतलब भारत के बीच का जो काल था उसका विचारक किसको माना जाता है? जियाउद्दीन बर्नी को। बर्नी का पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो इन्होंने एक रचना भी की थी, तारीख ए फिरोज शाही, इसकी रचना की थी। और साथ ही साथ ये जो थे इन्होंने क्या करा था? जियाउद्दीन बर्नी ने अपने विचार धर्म के आधार पे भी रखे थे, मतलब मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म या फिर जो अदर जो मतलब कि रिलीजन है उसको लेकर भी इन्होंने क्या रखे थे? अपने विचार रखे थे। इस्लाम को आधार मानकर उन्होंने अपने विचारों को रखा था, इस्लाम को आधार माना था इन्होंने, बेस माना था। फिर उसके बाद क्या रखे थे? अपने विचार रखे थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद बताया गया जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, ठीक है, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, तभी ये मुस्लिम थे। और बाद में ये राजनीतिक से रिलेटेड क्या करने लग गए? विचार रखने लग गए, तो ये मुस्लिम राजनीतिक विचारक बन गए थे। वे बहुत ही उच्च परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है, मतलब उच्च मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार के सभी लोगों मतलब पिता चाचा दादा, ठीक है, ने दिल्ली के सल्तनत के तहत उच्च सरकारी पदों पर काम किया था। मतलब इनके पिताजी ने, इनके चाचा ने और इनके दादाजी ने इन्होंने क्या किया था? दिल्ली के सुल्तानों के तहत उच्च सरकारी पदों पर काम किया था। मतलब इनकी ना सरकारी जॉब थी और उच्च सरकारी पदों पर इन्होंने काम किया था दिल्ली के सुल्तानों के तहत। उनका परिवार मेरठ और बुलंदशहर का मूल निवासी था, ठीक है, मेरठ और बुलंदशहर जो है उसका मूल निवासी रहा है इनका परिवार। उनके नाना का नाम हुसाम उद दीन था जो घियास उद्दीन बलबन के महत्वपूर्ण अधिकारी रहे थे, ठीक है। अभी जो हमने पीछे नाम पढ़ा था घियास उद्दीन बलबन, उसके क्या रहे थे? वो अधिकारी रहे थे सबसे मेन। अब उनके पिता का नाम मुय्यद उल मुल्क था जो जलालुद्दीन फिरोज खलजी के बेटे अरकाली खान की नायब पद पर नियुक्त थे।
उनके चाचा का नाम काजी अला उल मुल्क था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली के कोतवाल मतलब पुलिस जो थे ना प्रमुख, वहाँ पर वो थे। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी ने कभी भी कोई राजशाही पद नहीं संभाला। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने कभी भी कोई राजशाही मतलब राजा से रिलेटेड कोई भी पद नहीं संभाला। लेकिन वे 17 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ बनकर उनके दरबार में रहे। ठीक है, उनके दरबार में रहते मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इस अवधि के दौरान जियाउद्दीन बर्नी जो थे उसकी अमीर खुसरो से मुलाकात हुई थी और वे अमीर खुसरो के बहुत करीबी रहे। ठीक है, दरबार में उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला था जो वो चाहते थे। ठीक है, और ना ही उन्हें कभी भी कार्यों के लिए दरबार में कोई पुरस्कार दिया गया था। 1357 में फिर बर्नी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।